जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 2 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 2 अगस्त के दिन। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 2 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं आज मैं आप लोगों के लिए। बल्कि आज की मैं डेली कर दिया करूँगी, क्योंकि अगर आपको नीड है तो इट्स ओके। बिजनेस, जॉब, हेल्थ की रीडिंग मैं कर दूँगी। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब 2 अगस्त के दिन कैसी रहेगी, इसके अलावा हेल्थ भी। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही हो सकती हैं बिजनेस या जॉब को लेकर के, लेकिन आपका दिल हट चुका है क्योंकि आप लोग मेहनत करने से भाग रहे हैं। आपका दिल ही उचट गया है, आपके ऊपर किसी ने उचटने वाला कुछ करवा दिया है, जैसे कि आपका काम में मन ना लगे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा वेल्दी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रिच हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे। इस वजह से कोई जेलस हो सकता है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके बिजनेस एंड जॉब में बहुत जेलसी, इनफैक्ट डेविल का कार्ड आया है। ओके, आप किसी ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन था, लेकिन आपने शायद कंपटीशन जीत लिया है। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो भी दिख रहा है कि आपका पहले मतलब आप बड़े टॉपर टाइप के थे, लेकिन अब आपका पढ़ाई से मन हट गया है। ऐसा कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी है। इन्होंने आपको कुछ ऑफर किया है तो आप इनको नो बोल रहे हैं, यस, या इनको डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, इस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये कैसे आपके पास आए। या कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी को लव के मामले में मतलब कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। आपको लग रहा है कि कौन करे शादी, कौन पड़े चक्कर में, कौन करे लव लाइफ में एंटर, मतलब लव इश्क दी गली विच नो एंट्री, वो वाली बात है। मतलब आपको लग रहा है कि कौन करे शादी, इन सब चक्करों में पड़ने से अच्छा है कि अपने काम पे फोकस करो, पैसा बढ़ाओ। ओके, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 1, 2, 5, 8, 15, 6, 4। ओके, इतने नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 44 आपकी एज हो सकती है, 42 हो सकती है, 45 हो सकती है। बाकी इन नंबर्स को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। 3, 16 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अनकंडीशनल लव, आपके पार्टनर आपसे बेहद बेइंतहा लव करते हैं एंड इनको फील हो रहा है कि आपके पार्टनर इस गोल को अचीव करने के बहुत ही करीब आ चुके हैं, मतलब आपको पाने के बहुत नज़दीक आ गए हैं। इनको दिख रहा है कि जैसे आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, एंड ये जो हैं आप ही को मान चुके हैं कि अगर इनकी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान खुशियाँ लेके आ सकता है तो वो सिर्फ आप दोनों ही हैं। आप दोनों के बीच में द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेस, मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। मतलब ये वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड की एनर्जी है। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो भी आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में वो जो बुरा वाला टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। ओके, जैसे बैक एंड फोर्थ एनर्जी, ऑन एंड ऑफ करना। कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर आपसे फेसबुक पे मिले हो सकते हैं, या इंस्टा पे, या फिर किसी ऐप के थ्रू आप लोग कांटेक्ट में आए हो सकते हैं। यस, तो इनको दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जो बुरा टाइम था, जो भी नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। एंड यस, ये आपको जल्दी से जल्दी अप्रोच करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इनके फीलिंग ओवर कंट्रोल हो रही है। ओके, इनके साथ आपकी कोई ईगो फाइट चल रही थी, जैसे कभी आप इनको नो बोल देते, कभी ये आपको नो बोल देते, क्योंकि यहाँ पे भी वही एनर्जी आई है कि आपने इनको बोल दिया। ओके, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि ईगो, जैसे कि जब
साइकिल जो चलता है उसमें कभी आप नीचे, कभी ये ऊपर, कभी किसी का ईगो हाई हो गया, कभी किसी का ईगो हाई हो गया। इस चक्कर में क्या हुआ कि जैसे इन्होंने आपके साथ आपको नो बोल दिया या आपको इग्नोर किया, अब आपने कहा कि ठीक है नेक्स्ट टाइम का वेट करो फिर आपने उनको इग्नोर किया। ओके, तो बस यही सब चलता रहा। इस वजह से क्या हुआ कि अब आपके पार्टनर थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं कि भाई ये सब करने से कोई फ़ायदा है नहीं, एज निकल रही है, जब लव इतना इम्पोर्टेंट है। मतलब वही बात आ गई कि आप ये भूल जाते हैं दोनों लोग कि मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ईगो है कि लव है, ये लव रिलेशन है कि क्या है। आप फाइट ऐसे कर रहे हैं जैसे आप किसी बैटल फील्ड में खड़े हों। आप ये भूल जाते हैं कि ये लव रिलेशन है। लव गायब हो जाता है एंड तलवारें निकल आती हैं। तो इनको दिख रहा है कि जब प्यार है तो फिर प्यार को इम्पोर्टेंस दी जाए, ना कि इन सारी चीज़ों को। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आपने इनको फिर से नो बोल दिया है। ओके, मैं इस कार्ड को नहीं दिखा सकती। तो आप लोग कम्युनिकेशन की फील्ड से हो सकते हैं, बिजनेस या जॉब के लिए। ओके, कम्युनिकेशन की फील्ड से हो सकते हैं, या फिर आपके थ्रोट चक्र में दिक्कतें हो सकती हैं। आपको गले में कोई ऐसी मतलब कफिंग वगैरह की दिक्कत भी हो सकती है। एंड आप जहाँ पर भी हैं, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि लोग आपसे जेलस बहुत ज़्यादा हैं। आपके बिजनेस जॉब, मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही सारी कंडीशन क्लियर कर दी थी कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे वर्किंग हैं, तो आपकी जो समृद्धि है, आपका जो मेंटल पावर है, आपके अंदर जो डेडिकेशन है, फोकस है, वो सब देख के बहुत सारे लोगों को लगी पड़ी है। मतलब कि उनकी बहुत ज़्यादा जेलस हो चुके हैं वो लोग, उनका बस नहीं चल रहा है। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली दिख रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं, गंदी गंदी बातें आपको लेके बोली जा रही हैं कि इनका ये हो जाए, इनका वो हो जाए। जैसे मतलब कर्स करना, आई डोंट नो वाई, मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरा टेम्पर हाई हो जाता है जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो बिना बात में दूसरों को कोसा करते हैं। मतलब फालतू में ऐसे लोग भगवान भेज देते हैं जो दूसरों के लिए सिर्फ आफत बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो बिना बात में, जिनका आपसे कुछ लेना देना भी नहीं है, वो भी देख रहे हैं कि आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं तो आपको कर्ज कर रहे हैं। ओके, मतलब आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, लिटरली भी भेज सकते हैं। जैसे आपके ऊपर कुछ करवा दिया, आपको कुछ खिला पिला दिया, आपका दिमाग चकरा गया। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपको दूर से कर्ज कर रहे हैं, आप तक अगर उनकी रीच नहीं है तो फिर दूर से ही मतलब आपको हाय भेजना। ओके, तो यहाँ पर क्लियर कार्ड आ चुका है। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि सोल्यूशन आ गया है पहले से, क्योंकि ईश्वर जानते हैं सब कुछ, उनको तो पता है कि आप अच्छे इंसान हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप किसी का तो कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं ना। तो इसी वजह से ईश्वर ने आपसे कहा है कि आप नीडी पर्सन की हेल्प कीजिए, जिसको भी नीड हो। मतलब यह सावन चल रहे हैं, सावन के मौसम में बहुत अच्छा होता है। आप भंडारा तो खैर बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हाँ आप छोटा मोटा जो भी कर सकते हैं, जो भी जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उतना कर सकते हैं सच्चे दिल से। तो ये चीज़ आपको इन सारी जेलसी से छुट्टी दिलवाएगी, मुक्त करवाएगी। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का पैशन तो बहुत स्ट्रांग है कि भाई भागते हुए जाएं, आपको पालें, लेकिन यहाँ पर इनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि इनको ऐसा दिख रहा है ना, पास्ट में इन्होंने गलतियाँ की, ईगो फाइट करी है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपका मजाक उड़ाया हो सकता है, बहुत सारी गलतियाँ, स्टुपिडिटी इन्होंने की हो सकती है। तो इनका विश्वास खत्म हो गया है, इनको लग रहा है कि फिर से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए एंड आप इनको हमेशा के लिए नो बोल देंगे। तो ये डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई इनको गाइड कर दे तो फिर थोड़ा सा ये सही से कर पाएंगे सब कुछ। ओके ओके, यहाँ पे एक चीज़ पता चली है कि आपके पार्टनर के अंदर को डिपेंडेंसी वाली हैबिट है, क्योंकि अगर आपको किसी और की गाइडेंस, देखिए मैं एक बार बताऊँ, थोड़ी सी अलग हटके है, अलग नहीं बल्कि इसी से कनेक्टेड है। मेन चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर जो लोग अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो लोग गाइड बन जाते हैं, जो लोग को डिपेंडेंट होते हैं वो लोग हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि कोई बता दे, कोई बता दे, परमिशन नहीं लेनी है आपको। ओके, यहाँ भी आपके पार्टनर के अंदर को डिपेंडेंसी बहुत हो सकती है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव में आप देखते होंगे कि जिनको अगर आपने भड़का दिया किसी के भी अगेंस्ट, तो वो तुरंत ही भड़बड़ उनका स्टार्ट हो जाएगा, उनको गुस्सा आ जाएगी, वो टेम्पर उनका हाई हो जाएगा। ओके, एंड अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा बता दिया कि वो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, तो वो तुरंत ही मेल्ट हो जाएंगे, उनको लगेगा कि मतलब
मतलब उससे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, जो दूसरों की बातों पे विश्वास करके चलते हैं। तो आपके पार्टनर उस टाइप के थे, इसी वजह से इन्होंने आपको ईगो दिखाया था, प्राउड दिखाया था, जबकि आप ऐसे हैं ही नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ रही है कि आप अपने पेंटिकल पे फोकस हैं, आप गॉडेस लक्ष्मी की तरह हैं, लेकिन किसी ने आपको डेविल बना के दिखाया था कि आप कोई बड़े गंदे इंसान हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया हो सकता है। तो अब ये किसी से पूछ रहे हैं, मतलब ये जिससे भी पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरा पैशन बहुत बड़ा है, मैं क्या करूं। तो ये कोई इनका फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव है, लेकिन वो जेलस है, आप दोनों की लव स्टोरी से जेलस है, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव है। मतलब वो जो पर्सन है वो डेविल है, उसे लग रहा है कि ऐसा लव कहाँ होता है भाई, मैंने तो इतनी स्टोरीज देखी हैं, कहीं पे ऐसा नहीं होता है। लेकिन इनको दिखाई पड़ रहा है, जो थर्ड पर्सन है इसको दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ये जो थर्ड पार्टी है इसने बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी इनको मनमाफिक रिजल्ट मिला नहीं। तो इस वजह से इन्होंने आपके पार्टनर को काफ़ी भड़काया है। एंड आपके पार्टनर जो हैं मतलब किसी और के कहने में चलते रहे एंड अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय करते रहे। अब ये भी हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, हालांकि ऐसा कोई कार्ड दिख नहीं रहा है, बट कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ थे एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग लवर्स थे। तो यहाँ पे जो भी आपकी लव स्टोरी खराब हुई है, इसमें देखिए मेन गलती आपके पार्टनर की है कि वो दूसरों की राय पे चलते हैं। आप अपने दिल की सुनो, कम से कम आपसे गलती होगी तो आप नेक्स्ट टाइम सुधार तो करोगे, आप इम्प्रूवमेंट तो करोगे। लेकिन अगर आप किसी और के कहने पे चलते हो तो वो आपको पपेट की तरह नचा देगा एंड आप समझ भी नहीं पाओगे कि कहाँ से इतना बुरा हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने ऐसा किया है, किसी और के कहने पे अपनी अच्छी खासी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है। अब इनको समझ में आ चुका है कि आप कितने प्यारे हैं, आप कितने अच्छे हैं, आपको बिल्कुल दिल से लगा के, यस, प्रॉपर्टी हैं आप इनके लिए, प्रॉपर्टी जैसे हैं, जैसे कि किसी के हाथ खजाना लग जाता है तो वो उसको दिल से लगा के रखता है कि कहीं कोई छीन ना ले। तो इस तरह की एनर्जी है इनकी। एंड अब इनका खून खोल रहा है थंडर बोल्ट, मतलब जैसे भोलेनाथ की तरह मुझे इनकी एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि जैसे भोलेनाथ को आप बहुत प्यार से मना सकते हैं, उनकी पूजा करिए, सच्चे दिल से उनके साथ कनेक्ट होइए, वो मान जाएंगे। लेकिन अगर उनको गुस्सा आ जाती है तो वो तांडव करते हैं, फिर सब कुछ खत्म कर देते हैं। मतलब लिटरली जब दुनिया का जो अंत होता है वो भोलेनाथ के तांडव नृत्य के कारण ही होता है। तो आप समझ जाइए कि अब ये तांडव करने वाले हैं। अब ऐसी तैसी होने वाली है थर्ड पार्टी की धज्जियां उड़ने वाली हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि ना कि इतने प्यारे प्यारे से मेरे पार्टनर को इतने दुख दिलवाए तुमने, तो अब तुम्हारी खैर नहीं। तो वो वाली हालत है यहाँ पर। यस, अब इनको बहुत प्यार आ रहा है, मतलब इतना प्यार कि मैं आपको लिटरली यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ। ये देखिए तीनों कार्ड बिल्कुल प्यार से भरे हुए हैं। इस चीज़ का मतलब एक्सप्लेन कर पाना बहुत टफ है, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है एंड यहाँ पे मदरली एनर्जी है, जैसे कि जो प्यार लौट गया था। अब देखिए यहाँ पे ये कार्ड, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये माँ होती है, माँ जो होती है वो अपने बच्चों को हमेशा माफ़ करती है, क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं, इमेच्योर होते हैं। तो बस बिल्कुल उसी तरह आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि मुझसे गलतियां बहुत सारी हो गई थी, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं इनोसेंट था, मतलब इंटेंशनली गलती नहीं की थी, किसी ने भड़का दिया था तो गलत कर दिया। ओके, एंड इनको पता है कि आप इनको माफ़ कर देंगे क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। तो भाई बड़ी अच्छी सी रीडिंग आई है, मेरा दिल खुश हो गया है, आप भी खुश हो जाइए एंड इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी।